Hello everyone. Today we'll start with Marvel paper 8 Mathematics Basics. अभी first question देख लो. Which of the following is true for the solution of two variable linear equation? अभी यहाँ पे a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. ये not equal to है, not equal to c1 upon c2. तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? अगर फॉर्मूला याद हो डायरेक्टली मालूम है हमें, नो सोल्यूशन है इसका. The following is not a quadratic equation. इसमें से कौन सा quadratic नहीं? quadratic मतलब डिग्री होना चाहिए 2, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होना चाहिए, उसे बोलते हैं quadratic. इसमें से कौन सा quadratic नहीं है वो हमें फाइंड करना है. अभी ओरली भी मालूम पड़ रहा है कि ये quadratic होगा, ये भी होगा. अभी इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व. अभी इसमें से दिख रहा है कि ये शायद से quadratic नहीं होगा. इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और -2 भी x प्लस 1 से मल्टीप्लाई. x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे भी x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, या 1 भी x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा. अगर देखने से नहीं मालूम पड़ रहा तो सारे ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, बट सी वाला ही नहीं होगा. फिर भी देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 2. यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3. अभी यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा. अगर चेक करोगे जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हट चुका है, इसलिए राइट आंसर है सी, जो क्वाड्रेटिक नहीं है. क्वेश्चन में है विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, तो इसका आंसर होगा सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. इसमें अभी 11th टर्म फाइंड करना है. जब भी एपी का क्वेश्चन आएगा हमेशा याद रखो, पहले ए लिख दो, डिफरेंस फाइंड कर लो, a2 माइनस a1, तो a2 है ये, माइनस a1 फॉर्मूला का माइनस है और -3 भी माइनस है, तो +3 हो जाएगा. फॉर्मूला है a2, लिख दे a2 माइनस, अब 3 भी ऑलरेडी माइनस में, तो दो माइनस साथ में मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा a2 माइनस a1 के हिसाब से. अब इसको एलसीएम ले लो और जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर. तो 2 1 जा और 1 2 जा, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस ये ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6/2, तो 5/2 इसका आंसर होगा डी का. अभी हमें बोला है कि 11th टर्म क्या होगा, तो 11th टर्म की फॉर्मूला होता है a प्लस 10d. ए क्या है? -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 1 जा 2 5 जा, -3 प्लस 25, तो कितना आ रहा है? 22. ऑप्शन इज बी. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ -3,4? अब ऐसे क्वेश्चंस को पहले ओरली कर लो इजीली. ओरली नहीं आता ऐसे देखो क्या होगा. -3,4 प्लॉट करना आई थिंक सबको आता है, राइट? -3 और 4 प्लॉट कहाँ पे होता है वो देख लो. -1 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, -3 ये होगा, -3 और 4 होगा, 1 2 3 4, ये 4 होगा. तो -3,4 कौन सा होगा? ये पॉइंट. ओके, ये होगा -3,4. ये पॉइंट -3 है और एक वाई एक्सिस 4 है. अभी बोले एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये. अगर चेक करो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट दूर है. यहाँ से डिस्टेंस 4 यूनिट का है, 1 2 3 4. अगर वाई एक्सिस से पूछते तो 1 2 3 का डिस्टेंस दूर होता. अगर वाई से पूछते 1 2 और 3 होता. पर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है? 4. इट इज 4 सेंटीमीटर. तो आंसर होगा +4. डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता, तो माइनस मत टिक करना. 1 + 10 स्क्वायर इसकी फॉर्मूला है. 1 + 10 स्क्वायर होता है 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए. 1 + 10 स्क्वायर ए की फॉर्मूला है sec स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर की फॉर्मूला है cosec स्क्वायर ए. ओके, अब लास्ट स्टेप. इसमें अभी सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो. सेक क्या होता है? 1/cos और सेक कोसेक होता है 1/sin. ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? ऊपर वाले को सेम लिखना है और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर देना है. तो sin/cos क्या होता है? tan स्क्वायर ए. तो आंसर इज डी.
इफ मोड इज 35, मीन इज 35, देन मीडियन विल बी व्हाट। अभी इसमें एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, वो याद रखो। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। 3 मीडियन, हमें मीडियन फाइंड करना है, तो 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू मीन प्लस मोड। तो हो गए 70 प्लस 35, तो ये हो जाएगा 105। तो 3 मीडियन हुआ 105, तो मीडियन क्या होगा 105 अपॉन 3, 3 से 9, एक बचेगा, 3 फायदा 15, तो ये भी 35 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 डन। 7 डैश इज द नेचुरल नंबर। इसमें नेचुरल नंबर कौन सा होगा, जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकते हैं, वो नेचुरल नंबर होगा। ओके, अगर चेक करेंगे तो ये 16 माइनस 9 होगा 3, डायरेक्ट नहीं करना है तो ये 16 का 4 होता है, 4 माइनस 3 सॉरी 1 हो रहा है, 16 माइनस 9 हो रहा है 1, और यही नेचुरल नंबर है। दूसरे ऑप्शन चेक करना नहीं है क्योंकि दिख रहा है आंसर आगे सर। 16 का 4 होता है, 9 का 3, 4 माइनस 3 1, और फिर भी अगर देखना है तो ये होगा 5 और ये होगा 6, 5 माइनस 6, ये नेचुरल नंबर नहीं है -1। यहाँ पे भी 3 माइनस 3, ये 0 आ रहा है, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो 4 माइनस 3 इसका आंसर जो है √16 माइनस √9 होगा। इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोस ax प्लस bx प्लस c अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या है, माइनस b अपॉन a। डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब 2, 3 और 5। डाइस में 1 2 3 5 6 होता है, 3 नंबर प्राइम नंबर है। 3 आंसर्स 3 अपॉन 6 विच इज 1 अपॉन 2। साइन 4 माइनस कॉस 4, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा। कन्वर्ट कर लो इसको, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1। एनीथिंग मल्टीप्लाई 1 विल बी सेम एज इट इज, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आंसर है। दिस इज द लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट जो करता है उसे बोलते हैं सीकेंट। ऐसा कुछ होगा, एक सर्कल है, ये लाइन है, तो इससे क्या बोलते हैं, ये पॉइंट 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसे सीकेंट बोलते हैं। एक पॉइंट वाले को टेंजेंट बोलते हैं, राइट। अब इसमें फॉर्मूला पूछिए, एल क्या होता है, मीडियन की मोड की फॉर्मूला एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये मोड की फॉर्मूला एल को बोलते हैं लोअर लिमिट। सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। हमेशा सम और डिफरेंस रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का हमेशा, एक एग्जांपल ले लो, सम एंड डिफरेंस, कोई रैशनल नंबर ले लो और ये इरेशनल नंबर, ओके। अब इसका प्लस करो या माइनस करो, हमेशा इरेशनली आएगा क्योंकि ये रूट हटेगा ही नहीं, तो ये आएगा थ्रू। इफ 2 zeros of cubic polynomial is 0, दो जीरोस 0 है, then cubic polynomial has not x and constant term। ये फॉल्स होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास डिग्री x होगा उसके पास, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज नॉट x एंड कांस्टेंट टर्म। फॉल्स होगा, क्यूबिक होगा तो डिग्री वेरिएबल होगा ही उसके पास, और वेरिएबल के पावर 3 होगा, इसलिए उसे क्यूबिक बोल रहे हैं। द लाइन रिप्रेजेंट x इक्वल टू 7। अब x इक्वल टू 7 किससे पैरेलल होता है, इसमें भी एक रफ ग्राफ बना लो। x 7 कहाँ पे आता है, x एक्सिस ये है, तो यहाँ पे 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 ये है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। किससे पैरेलल है, y एक्सिस से पैरेलल है कि x एक्सिस है, ये y से पैरेलल है, राइट। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, इसलिए y से पैरेलल होता है। तो प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 5 संडे इन जनवरी मंथ, जनवरी मंथ में 31 डेज होता है, ओके। तो इसमें 7 इंटू 4
ये 28 दिन तो फिक्स है, और कितने दिन बच गए एक्स्ट्रा, 3 दिन। ओके, तो इसमें आंसर आना चाहिए 3/7। ओके, जनवरी में 31 डेज होता है, 7 4 28 फिक्स डेज है, इसमें श्योर है हर हफ्ता 4 बार तो आएगा, हर डेज 4 बार आएगा, बट ये 3 दिन एक्स्ट्रा बच गया, 29 30 और 31, तो 3/7 होगा 5 संडे आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, A18 - A14 = 32। A18 मतलब क्या होता है, A + 17D, और A14 A + 13D। हमेशा याद रखो ब्रैकेट में लिखना, माइनस साइन है इसलिए, और ये ब्रैकेट ओपन करो, A + 17D माइनस A माइनस प्लस माइनस माइनस 13D = 32। A और A कट जाएगा, तो 17 - 13 इज हाउ मच, 4D = 32। तो D = 32/4, 4 1 जा 4 8 जा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा जो आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, व्हाट डू यू से अबाउट इट्स लेंथ। अब टेंजेंट बाहर से लेंगे, देयर आर 2 टेंजेंट्स। ओके, आंसर इसका आएगा 2 टेंजेंट्स एंड दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी है, व्हेनेवर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड सर्कल दे आर इक्वल इन लेंथ। तो ये प्रॉपर्टी थ्योरम का यूज करके लिख देंगे, बाय थ्योरम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन by using step deviation method। तो फॉर्मूला लिख दो, A + सिग्मा Fi ui upon sigma Fi into h। What is the probability to get even number from dice thrown once। even number आने के लिए probability क्या होगी, 2 4 और 6 even number है, तो इसका probability होगा 3/6 which is 1/2। 3 1 जा 3 2 जा। इसमें फॉर्मूला लिखना पहले, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फिर वैल्यू पुट करना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है, तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, πr²h। वॉल्यूम स्फीयर 4/3 πr³। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 πr। एरिया ऑफ सर्कल πr²। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जीरोस फाइंड करना, मतलब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। मल्टीप्लाई करने से -8 आ रहा है, -8 के फैक्टर्स में कौन होगा, 4 2 जा 8। जो -8 भी आ रहा है और -2 भी ऐड करने से आ रहा है, -4 × 8 + 2 इज -8, और दोनों को ऐड करने से -2 भी आ रहा है, तो मिड से बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम कॉपी करना है। अब इसमें कॉमन निकालो, x -4, और यहाँ पे आएगा 2 x -4, तो हमारे पास x -4 आया, और दूसरा आया x + 2। तो इसका पहला आंसर x -4 = 0 एंड x + 2 = 0। तो x = 4 एंड x = -2। तो ये हमारे दो रिक्वायर्ड आंसर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया, फॉर्मूला क्या है, k x² - सम ऑफ जीरोस x + प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला k एज इट इज कॉपी, x² - सम ऑफ जीरोस कितना है, √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1/3। चाहिए तो एलसीएम ले सकते हो, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा k 3x² - 3√2x प्लस 1, और ये हमारा होगा फाइनल आंसर, बराबर। अगर चाहिए तो यहाँ पे बस इफ k = 3 पुट कर दो, तो डिनोमिनेटर कट जाएगा। ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन बोला है फाइंड द रूट्स फाइंड करने हैं। अभी इसके पास हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व करने दो ऑप्शन है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब 12 के फैक्टर्स क्या है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। पर अगर आंसर में अगर चेक करोगे √3 है, तो 3 को हम लिखेंगे √3। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या है, 2 2, और 3 को लिख रहा हूँ √3 × √3, ताकि मेरे को -4√3 चाहिए, राइट। तो चेक करो, -4√3 कैसे आ सकता है, 2√3 और 2√3 कितना हो जाएगा,
माइनस 4√3, 2√3 इंटू 2√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 12 भी आ जाएगा 2 to the 4 और √3 इंटू √3 3, तो 12 और माइनस करने से -4, सो 3x² माइनस 2√3x माइनस 2√3x। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी ऑप्शन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने स्टैंडर्ड पेपर में डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कैसे करते हैं। ओके, अब इसमें कॉमन क्या है, x। ओके, इसमें कॉमन अगर चेक करो √3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 क्या होता है, 3 को बोल सकते हैं एक स्टेप और एक एक्सप्लेन करो। इसमें अगर चेक करोगे दोनों में √3 कॉमन लेना है, 3 को लिखेंगे हम लोग √3। ओके, अगर मैं 3 में से एक √3 निकाल रहा तो एक √3 बचेगा। ओके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना 3 आता है, फिर क्या बचेगा x², x कॉमन ले रहा था x, तो माइनस और √3 कॉमन है 2 और √3x कॉमन माइनस। अब इसमें कॉमन क्या है चेक करो, सिर्फ 2 कॉमन है, तो अंदर आएगा √3x, बाहर माइनस साइन चेंज माइनस, और 2 2 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास √3x माइनस 2 है और है √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू, यार डायरेक्ट नहीं करना है तो -2 इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा, √3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/√3, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2/√3। चाहिए तो रेशनलाइज कर सकते हो, बट यहाँ तक लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स, अभी टर्म्स पूछा है, मतलब n पूछा है, n क्वेश्चन मार्क, an दिया हुआ है -47, a दिया हुआ है 18, और हमें d फाइंड करना है। d कैसे फाइंड करते हैं, a2 - a1, 15 1/2 -18, तो पहले तो कन्वर्ट करो, 15 to 30, 30 + 1 31/2 -18/1, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 31 - 18 to the 36/2, तो इसका आंसर आएगा -5/2। तो डिफरेंस जो आ गया है -5/2। अब डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है -47 इज इक्वल टू a कितना है, a है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है -5/2। तो पहले ये नंबर साथ में हो जाएंगे शिफ्ट, -47 साइन चेंज होगी तो -18, n माइनस 1 और ये -5/2 कॉपी, कितना होगा 57 57 67, तो 65, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर और 5 नीचे, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे इज इक्वल टू n माइनस 1, तो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, तो 5 1 जा 5, एक बचेगा, 5 3 15, 13 2 26 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 यहाँ आएगा तो 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 के मल्टीपल क्या होता है 6 12 18, तो इससे हमें मालूम पड़ेगा a क्या होगा, a 6 होगा, डिफरेंस भी 6 का ही है। ओके, और n है 40 मल्टीपल्स चाहिए, इसका सम फाइंड करना, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें n कितना है 40/2, 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1, तो 40 माइनस 1 इंटू डी, डी है 6, कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 20 जा 20, पहले सॉल्व करो ब्रैकेट 12 और यहाँ का 39 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज, तो 20 प्लस 12 प्लस 39 इंटू 6 मल्टीप्लाई 6 9 जा 54, तो 6 is 18, 18 plus 5 23। ओके, तो 20 12 plus 34 is what 246, और 246 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 246 मल्टीप्लाई बाय 20 which is 4920। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड a माइनस बी, तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी है ए बी, इसका नाम अगर a देता हूँ दूसरा का नाम b। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
फॉर्मूला के हिसाब से x1 a माइनस x2 क्या है, ऑलरेडी माइनस में से प्लस बन जाएगा, फॉर्मूला होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है b, और b ऑलरेडी माइनस में, फॉर्मूला भी माइनस, दो माइनस साथ में आएंगे तो प्लस, b इज इक्वल होल स्क्वायर, तो a प्लस ए होगा 2a, और यहाँ पे b प्लस बी होगा 2b, और यहाँ पे 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और यहाँ पे भी 4b स्क्वायर। अभी दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो अब खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और वो बाहर निकल जाएगा, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन, इफ द पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम है तो एक सिंपल सा एक फिगर बना लेते हैं, ए बी सी और डी। ए दिया है 1,2, ए 1,2, बी है 4,5 वाई, सी है x,6 और डी है 3,5। इसमें अभी हमें क्या फाइंड करना है, पैरेललोग्राम के x फाइंड करना है। अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट है, डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट करता है। डायगोनल क्या होता है, दो हिस्से में डिवाइड करता है, ये दोनों इक्वल पार्ट होते हैं, तो AO और OC इक्वल होता है। वी कैन से O मिड पॉइंट है, AC का O मिड पॉइंट है, वैसे ही BD का मिड पॉइंट भी O है, तो हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा, x1, फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो AC का मिड पॉइंट चाहिए, तो ये होगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, 1 प्लस x अपॉन 2 और y1 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा। ओके, वैसे ही मिड पॉइंट ऑफ BD, वो भी सेंटर O होगा, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला डायरेक्टली फाइंड कर लेता हूँ, x1 y1 ये होगा x2 y2, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, 4 प्लस 3 अपॉन 2, और यहाँ पे आएगा y प्लस 5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2, और ये हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2 एज इट इज कॉपी। अब ये भी O है और ये भी O ही है, राइट, दोनों इक्वल है, तो x कोऑर्डिनेट को x से इक्वेट कर लेंगे, x को इक्वेट करेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 2 किससे इक्वल होगा, 7 अपॉन 2 से, एंड y एक्सिस भी इक्वेट कर लो, 4 होगा y प्लस 5 अपॉन 2 से, x से इक्वल होगा, x का आंसर x से इक्वल होगा, और सॉरी ये वाला ले लो, x का आंसर x से इक्वल होगा और y का आंसर y से इक्वल होगा। ओके, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 7 अपॉन 2 से इक्वल, और 4 होगा y प्लस 5 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऊपर जाएगा कट जाएगा, तो x हो जाएगा 7 माइनस 1, तो x हो जाएगा 6, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 टू 8 हो जाएगा, y प्लस 5, 5 आ जाएगा, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 3। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है। अभी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू ऑलरेडी याद है तो अच्छा है। cos 45 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2, जैसे सेक 30, अब सेक 30 मतलब cos 30 का उल्टा, तो 2 अपॉन रूट 3। अगर आप लोगों को याद नहीं रहता, लास्ट पेज में पहले प्रॉपरली ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लेना। अभी cosec 30 क्या होगा, sin 30 का उल्टा, इसमें आएगा 2 अपॉन 1, पर 1 अपॉन रूट 2 एज इट इज कॉपी, नीचे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा रूट 3, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रूट 3 अपॉन रूट 3। अभी न्यूमरेटर को सेम लिखना होगा और नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रूट 3 अपॉन 2 प्लस 2 रूट 3, इसको अभी मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3 अपॉन 2 इंटू रूट 2, 2 रूट 2 प्लस रूट 2, इससे रूट 2 से ही मल्टीप्लाई होगा और रूट 2 पीछे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा यहाँ पे 2 रूट 6। ओके, ऑलराइट, तो इसमें अभी यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में रूट्स आ गए, तो रैशनलाइजिंग 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, यहाँ पे भी 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, रैशनलाइज करेंगे अभी इसमें, तो मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3 इससे मल्टीप्लाई होगा,
√3 इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 2√6 माइनस, अब √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2√18। ओके, और नीचे क्या आएगा a प्लस बी, और a नीचे देख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। तो ऊपर वाले को 2√6 ऐसे, इसको अभी 18 मतलब क्या होता है, 18 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 18 मतलब होगा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, 3 की पेयरिंग बन गई है और रूट का नहीं हुआ तो 3√2 आएगा ये, तो इंटू 2 एज इट इज कॉपी, और 18 की जगह लिखेंगे 3√2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऊपर देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो अंदर बचेगा √6 माइनस 3√2, और नीचे भी कितना है माइनस करो, 4 टू 8 माइनस 6 4 24, तो 2√6 माइनस 3√2, तो 8 माइनस 24 कितना हो जाएगा 16, तो माइनस 16, 2 1 जा 2 8 जा, अभी माइनस साइन को ऊपर ले लो तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा अपॉन 8, तो 3√2 माइनस 6 अपॉन 8। Now moving to the next question, 33rd question. The 33rd question, sec का क्या होगा रेसिप्रोकल 1 अपॉन cos a, और ये 1 माइनस साइन a कॉपी, ये sec क्या होगा 1 अपॉन cos a प्लस, और ये हो जाएगा साइन अपॉन cos a। इसको प्रूव करना है 1 आना चाहिए, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको एज इट इज कॉपी 1 माइनस साइन a अपॉन cos a, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस ए, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम सेम था तो 1 प्लस साइन ए लिख दिया। अभी a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस कॉस का तो आंसर आ जाएगा 1। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, सर्कल is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the vertical pole। तो एक वर्टिकल पोल है और इसमें रोप से टाई किया हुआ है, तो लेवल ग्राउंड पे है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये तो आई थिंक इजी सबको आता ही होगा। 20 मीटर लॉन्ग रोप है, रोप यहाँ पे है, वर्टिकल पोल ये होगा और लेवल द ग्राउंड पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर समझना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, इसमें ऑपोजिट और हाइपो दिया हुआ है, तो इसमें साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 कितना होता है 1/2 और h अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20/2 इज इक्वल टू h, तो 2 1 जा 2 10 जा, तो h इज इक्वल टू 10 मीटर। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉयज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक कोन है, डायमीटर 3.5 दिया है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर पर है। ओके, और द सेम डायमीटर, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट टॉय की कितनी 5, तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, कोन हाइट विल बी, इसका रेडियस हो जाएगा 3.5 का हाफ करना पड़ेगा। ओके, अभी टोटल हाइट जो है 5 है। ओके, पूरा 5 है, 5 में से ये माइनस करना पड़ेगा। डायमीटर 3.5 है तो 3.5 का हाफ कर लेते हैं, 3.5 डिवाइडेड बाय 2 इज 1.75। तो कोन की हाइट क्या होगी 5 माइनस ये रेडियस है, ये रेडियस होगा क्योंकि ये पूरा सर्कल ऐसा होता है, ये डायमीटर है तो आधा रेडियस होगा, आधा रेडियस होगा, राइट। तो इसमें हमें माइनस करना है हाइट फाइंड करने के लिए, 1.75 माइनस कर देंगे, हाइट हो जाएगी 5 माइनस 1.75, तो 3.25। ओके, अब इसमें हमें फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द टॉय,
इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में कॉमन क्या है, 1/3 कॉमन है और पाई आर स्क्वायर भी कॉमन है, तो एच प्लस 2r। तो 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर दो, रेडियस है 1.75, ओके, और h है 3.25 प्लस 2 इंटू रेडियस। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 से शायद कट हो जाएगा, 7 में 7, 7 टू द 14, 3 बचेगा, 7 5 35, 8 13, और कटिंग नहीं होगा अभी। सबको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 175 डिवाइडेड बाय 3, ओके, तो कितना आ रहा है, 32083.33 अपॉन 40, और यहाँ पे आएगा 3.25 प्लस 2 इंटू 1.75 जो है अपना 350, तो 3.50। तो अभी इसको प्लस कर दो, 3.50 प्लस 3.25 6.75, सो 3 कितने पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3.21 कर दो राउंड फिगर, और इसका प्लस है 6.75 इंटू 3.21.66 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट में सेंटीमीटर दिया है, राइट। ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटेलिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 6, एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 6 है, इज मेल्टेड टू रिकास्ट अ सिलेंडर, इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया, ओके। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस सिलेबस में नहीं है, बट अभी सैम्पल पर में दिया है, मे बी अगर आ गया तो फिर एक बार देख लो कि क्या सॉल्व करना है। डायमीटर इसका दिया हुआ है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 3, रिकास्ट इन द शेप ऑफ सिलेंडर, इसको सिलेंडर बना दिया है, और सिलेंडर बनाते हुए इसका डायमीटर हो गया 0.2, तो रेडियस हो जाएगा 0.1। इसकी हाइट फाइंड, हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट, अभी दोनों में कन्वर्जन हो रहा है, एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करें, मतलब वॉल्यूम कन्वर्ट हुआ है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर, इसका रेडियस डिफरेंट है, तो यहाँ पे कैपिटल आर ले लेता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये पाई और पाई कट जाएगा, इसको कैपिटल आर ले लेते, तो यहाँ पे 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे रेडियस है 0.1 विच इज़ 1/10 इंटू 1/10 इंटू हाइट। तो कैलकुलेट कर 3 कट जाएगा, ये दोनों टाइम ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 3 12 इज 36, और ये दोनों 100 होगा, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा तो 3600, तो हाइट हो जाएगी 3600 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन, एल दिया हुआ है, एफ दिया है, सी एफ दिया, एन दिया और एस दिया, मीडियन फाइंड करें, मीडियन की फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दो, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो एल कितना है, लोअर लिमिट हमारा 125 दिया है, प्लस n/2, n/2 होगा 68/2 माइनस सी एफ 22 अपॉन एफ, एफ है 20 इंटू हाइट 20 कट जाएगा, ओके। अभी इसको कैलकुलेट करो, 125 प्लस 68/2 होगा 34 माइनस 22, तो माइनस कर लो कितना होगा, 125 प्लस ये हो जाएगा 32, तो 12, और ये हो जाएगा 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें 38 क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ टू डिजिट्स
सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। 9 अभी जब भी 2 डिजिट वाले सवाल आते ध्यान रखो पहला इक्वेशन सिंपल ही होगा। अभी इसके बाद क्वेश्चन रीड मत करो, पहले एक इक्वेशन बना लो। 10x प्लस वाई होगा अगर नंबर एक्स वाई, इफ द नंबर इज एक्स वाई तो 10x प्लस वाई। एग्जाम्पल जैसे अगर 98 है तो 98 कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। ये हमने लोअर क्लास में ऐसा किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर 343 है तो कैसे लिखते थे, 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। तो यही चीज़ को एक्स वाई अगर ले रहा हूँ मैं, तो एक्स वाई में क्या होगा, ये 10 प्लेस है तो 10 इंटू एक्स और वाई 1 इंटू वाई, या वाई डायरेक्ट लिखो। ओके अब इसको रिवर्स करूँ तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा। वाई एक्स में क्या होगा, 10y प्लस एक्स। ओके अब क्वेश्चन रीड करते हैं। 9 टाइम दिस नंबर, तो 9 टाइम ये नंबर है, 9 टाइम जो नंबर है इज ट्वाइस आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर। रिवर्स करने से 10y प्लस एक्स बन जाता है। पहले नंबर xy था, रिवर्स करने से वाई एक्स बन गया। अब ये होगा दूसरा इक्वेशन, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स एक साथ में ले लो, 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। तो ये हो जाएगा 88x इज इक्वल टू 11y। दोनों को 11 से डिवाइड कर देंगे, या 11 को इससे डिवाइड कर दो, क्या आएगा, ये भी चलेगा। 11 वन ज़ा 11, 8 ज़ा 11, 11 कर, दोनों में 11 कॉमन था इसलिए डिवाइड किया, तो 8x आ गया y इज इक्वल टू 8x है। y इज इक्वल टू 8x को इसमें पुट कर देते हैं पहले इक्वेशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इन प्लेस ऑफ y विल राइट 8x इज इक्वल टू 9। तो 9x इज इक्वल टू 9, तो x हो जाएगा 9/9 विच इज 1। अब यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू, 8x इज इक्वल टू वाई, तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू वाई, तो y आ जाएगा 8। तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर था विच इज एक्स वाई नंबर क्या हो जाएगा, 18, या फिर हो सकता है 81, क्योंकि वाई एक्स भी हो सकता है नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39th क्वेश्चन, द सम एंड डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू नंबर्स आर 20 and 4। अभी सम मतलब x प्लस वाई 20 और डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन कर लो, 2x ये कट जाएगा और ये 24, तो x हो जाएगा 24/2। तो 2 वन 2 12, x 12 आ गया। अब x की वैल्यू 12 यहाँ पुट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो x की जगह 12, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 12, तो y इज इक्वल टू 8। y 8 आ गया और x आ गया 12। ओके अभी इसमें AP का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड करना है, S51 फाइंड करना है। सेकेंड टर्म दिया हुआ है 14 और थर्ड टर्म दिया है 18। सेकेंड टर्म मतलब a प्लस डी, सेकेंड टर्म मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू 14, और थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। अभी ये वाला बड़ा इक्वेशन है उसको ऊपर लिख दो और सेकेंड इक्वेशन की साइन चेंज कर दो, माइनस डी माइनस और माइनस 14, तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 4। अब d इज इक्वल टू 4 यहाँ पुट कर दो, a प्लस डी इज इक्वल टू 14, तो d की जगह 4 लिख दो, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो a हो जाएगा 10। a मिल गया, d भी मिल गया। हमें फाइंड क्या करना है, Sn, तो S51 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S51 इज इक्वल टू n की जगह 51, 2 इंटू a क्या है 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी है 4। ओके तब इसको सॉल्व कर लो, 51/2 ये होगा 20 प्लस 50 इंटू 4, सो 51/2 20 प्लस 5 फोर ज़ा 20, तो 5 फोर ज़ा 20 हो जाएगा। तो 51/2 और यहाँ पे हो जाएगा 220,
ओके 200 प्लस 20 220, 2 1 जा 2 1 1 0 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 51 इंटू 110, so 51 multiplied by 110 which is 5610. Now moving to the next question. Find a point on x axis. अगर x axis पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है x, 0 और दो पॉइंट जो दिए 2, -5 और दूसरा पॉइंट b ले लो। ओके इसका नाम ऑलरेडी a दिया है तो इसको नाम इसको b दे दो और इसको c दे दो। ये पॉइंट b है और लास्ट वाला पॉइंट हो गया c। क्या बोला है, एक्स एक्सिस दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक्स दोनों में आना चाहिए, एक्स एक्सिस ए से भी इक्वल है और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो ए बी और ए सी इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अभी, इज इक्वल टू ए सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये y1 और ये y2, सॉरी x2 और y2, x2 और y2। अब पहले ए बी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। तो y1 क्या है, 0 माइनस फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस, तो प्लस -5 था इसलिए प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे भी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x1 क्या है यहाँ पे, x1 फिर से x ही है और x2 अब ये वाला लेना होगा, -2 तो प्लस हो जाएगा, +2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 0 माइनस ये 9 है, ओके 9, तो 9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, 2 इंटू 2 4 प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे आ जाएगा फिर से फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे -9 का स्क्वायर होगा प्लस 81, माइनस रेस टू a1 नंबर इज प्लस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से रूट कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अभी 4x को -85 यहाँ ले लो और ये 4x को राइट में दो, 4x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा -56 और ये हो जाएगा 8x, तो -56 अपॉन 8 इज इक्वल टू x, तो 8 1 जा 8 7 जा, तो x आ गया -7। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है x, 0 वो हो जाएगा -7, 0। ऑल राइट, तो 41st क्वेश्चन x इज a इज -7, 0। और 42nd में से आइसोसेलेस प्रूफ करना है, तो कोई भी दो साइड इक्वल आना चाहिए, तो इसका ए बी पहले फाइंड करेंगे। इसको बोल देंगे अगर ए, फॉर एग्जांपल अगर ये ए है, ये पीछे वाला बी है और लास्ट वाला सी, पहले ए बी फाइंड करेंगे सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो x1 5 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y1 -2 और y2 -4 होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 6 होगा -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, -2 नंबर इज प्लस और -6 का स्क्वायर होगा 36, तो ये हो जाएगा 37। सिमिलरली बी सी फाइंड कर लेंगे सेम फॉर्मूला से। अब ये हो जाएगा x1, ये होगा y1, ये वाला भूल जाओ अभी, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला की वैल्यू पुट कर दो, 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y1 है 4 और ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा +2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ रहा है -1 का स्क्वायर और यहाँ पे भी आ रहा है 6 का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू रूट 37। अगर दो साइड इक्वल आ रही है, ए बी इक्वल टू बी सी आ रहा है, देयर फॉर ए बी सी इज आइसोसेलेस। तीसरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अगर दो साइड तो आए गई, अगर तीसरा आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इक्विलेटरल भी आए, तीनों इक्वल भी आ जाए तो भी वो तरह का आइसोसेलेस ही है। इक्विलेटरल में भी दो साइड इक्वल होते ही है, तीनों भी इक्वल होते हैं, पर दो तो मिनिमम है ही, दो इनफ है ना। 43rd क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, एबीसीडी इज ड्रॉन। अब इसमें यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। अभी इसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जब भी सर्कल में टेंजेंट बाहर से बनता है तो टेंजेंट इक्वल साइज के होते हैं, ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो गिवन में लिख सकते हैं कि ये टेंजेंट्स है हमारे पास आर सी क्यू सी इक्वल टेंजेंट्स है, या फिर ऐसा आर सी कॉमा क्यू सी कॉमा बी क्यू कॉमा पी बी, बाकी बहुत सारे आर टेंजेंट्स। ओके, टू प्रूव में जो क्वेश्चन में दिया है वही कॉपी कर लो। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ जो मैंने एक्सप्लेन किया, अभी यहाँ पे टेंजेंट सी पे है तो सी आर और आर क्यू इक्वल होगा, सी आर इज इक्वल टू आर क्यू। वैसे ही पी बी इक्वल होगा क्यू बी से। ओके, पी बी होगा इक्वल क्यू बी से। वैसे ही ए पी इक्वल होगा ओ ए से, और लास्ट में आर डी इक्वल होगा डी ओ से। और यहाँ पे रीजन आ जाएगा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना होगा। भी चेक करो, अगर ऑब्जर्व किया हो सी आर पी बी ए पी और आर डी, ये सारे ऑपोजिट साइड है। ये सेम साइड वाले सबको लेफ्ट में लिखा है मैंने, ये सारे सेम साइड को लेफ्ट में लिखा है, और ये वाले साइड जो है डी ओ ओ ए सी क्यू और ओ बी, ये सारे राइट में लिखा है। तो लिखते एग्जाम में यही ध्यान देना है कि बराबर ऑपोजिट साइड में लिखा है कि नहीं, तो इजीली प्लस हो पाए। अब लास्ट स्टेप, खाली सबको प्लस करना है, तो क्या आ जाएगा, सी आर प्लस पी बी प्लस ए पी प्लस आर डी इज इक्वल टू आर क्यू प्लस क्यू बी प्लस ओ ए प्लस डी ओ। अभी डायग्राम देखो, सी आर के साथ प्लस करेंगे आर डी, सी आर और आर डी प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, डी सी। वैसे ही पी बी को ए पी से प्लस करो, पी बी और ए पी से प्लस क्या होगा, ए बी। और यहाँ पे भी आर क्यू और क्यू बी, सॉरी आर क्यू नहीं आया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया मैंने, एक मिनट। सी आर इक्वल है क्यू सी से, क्यू सी आएगा, सी आर इक्वल टू क्यू सी आएगा यहाँ पे, क्यू सी। तो क्यू सी और क्यू बी, क्यू सी और क्यू बी क्या बन जाएगा, क्यू सी और क्यू बी बन जाएगा बी सी। ओके, और ओ ए और डी ओ क्या बन जाएगा, ए डी, और यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44th क्वेश्चन, इसमें दिया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। अभी एक सर्कल ले लेते हैं, अब टेंजेंट यहाँ से एक बना दिया, दूसरा टेंजेंट यहाँ से बना दिया। क्या बोला है क्वेश्चन में, जब भी डायमीटर, ये डायमीटर है ए बी, डायमीटर है ए, डायमीटर का एक एंड ए है दूसरा एंड बी है, अगर दोनों पे टेंजेंट्स बनाए, ये क्या ये पैरेलल होंगे, ये प्रूफ करना है। तो गिवन में क्या लिख सकते हैं, एल और एम, एल एंड एम आर टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट्स है। टू ग्रुव में हमें प्रूफ करना है, इसमें क्या टेंजेंट्स पैरेलल, एल पैरेलल टू एम प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ में बोल सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे नंबर दे दो एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2 नाम दे दो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्यों, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल is perpendicular to radius. Tangent drawn to a circle is perpendicular to radius from center.
ओके, तो एंगल 1 एंगल 2, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर angles, therefore L is parallel to M. Okay, फाइंड मीन ऑफ द फॉल, इसका मीन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को प्रॉपरली लिख देते हैं, क्लास इंटरवल 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 and 500 to 600। ओके, क्लास इंटरवल लिख दिए। फ्रीक्वेंसी दिया 12, 18, 27, 20, 17 और 6। ओके, अब इसमें फाइंड करना है मीन, इसका मीन फाइंड करना है। तो क्लास इंटरवल रेगुलर मेथड से ही कर लेते हैं। एक्स आई फाइंड कर लेते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 50, फिर से 150, 250, 350, 450 एंड 550। ये हो गया एक्स आई। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, अज्यूम मीन मेथड करो या स्टेप डिविजन मेथड करो। तो कोई भी मेथड करो, सेम। मैं अज्यूम मीन से अभी स्टेप डिविजन से करता हूँ। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये मेथड में टाइम बचेगा और फटाफट हो जाएगा सॉल्व। इसमें कोई भी नंबर को ए ले लो, ये सपोज ए ले लिया। ये ट्रिक है, ए के सामने 0 लिख दो, फिर -1 -2। ये कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो यही आएगा आंसर। ओके, इसलिए डायरेक्टली ए के सामने 0 लिखो और -1 -2, और यहाँ पे लिख दो 1 2 3। हर सम में ऐसा कर सकते हो, ए के सामने 0, -1 -2 और 1 2 3। ओके, नंबर लाइन की तरह लिख दो। अभी एफ आई इंटू यू आई मल्टीप्लाई करो, एफ आई इंटू यू आई, खाली ये फॉर्मूला मेंशन कर देना एग्जाम में। एफ आई इंटू यू आई, एफ आई 12 टू द 24, 18 1 ज़ा 18, ये तो 0 आ जाएगा, 21 ज़ा 20, 17 2 ज़ा 34, 6 3 ज़ा 18। फिर आपका प्लस कितना होगा 30, 50, 60, 68 और 72, और ये दोनों का प्लस होगा 30, 38 और 42। तो कितना हो जाएगा फाइनल 52, 62, 72, -30 इसका प्लस हो रहा है, और इसका प्लस भी कर लो। इसका प्लस कितना हो रहा है 20, 30, 30, 50, 70, 80, 87, 94 और 100। इसका प्लस 100 हो रहा है। फिर से 20, 40, 60, 70, 76, 83, 91, 98 और 100। तो वही टैली कर लो एक बार कि रॉन्ग प्लस नहीं हो जाए। 10, 10, 17, 24, 30, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, 100 ही है। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ए कितना है 250, प्लस एफ आई यू आई का प्लस कितना है, डायरेक्टली माइनस में -30 अपॉन एफ आई का प्लस 100 इंटू एच। एच मतलब डिफरेंस कितने का है 100 का डिफरेंस है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो 250 -30 कितना होगा 220, और यही अब हमारा मीन का आंसर हो जाएगा ना। 46 क्वेश्चन, इसमें अभी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। 46 में अभी क्या दिया है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम। इसमें बोले आफ्टर रिमूविंग एस किंग क्वीन जैक एंड ब्लैक। अभी पहले सोचना है कि कार्ड्स कौन से होते हैं। एक तो क्लब होगा, हार्ट होगा, डायमंड और स्पेड। अब क्या बोले, 1 कार्ड इज शफल्ड और 52 कार्ड्स आफ्टर रिमूविंग एस किंग क्वीन जैक। ब्लैक कलर कौन सा होता है, ब्लैक होता है क्लब, और स्पेड होता है ब्लैक कलर, और ये दोनों होते हैं रेड कलर के। अब यहाँ से निकाला है कितने कार्ड्स, एस निकाल दिया है, किंग निकाल दिया है,
क्वीन निकाल दिया और जैक निकाल दिया, सारे कार्ड्स निकाल दिए। और यहाँ से भी एस, किंग, क्वीन और जैक, इसमें भी ये सारे कार्ड निकाल दिए। ओके, अभी क्या करना है, पहला सवाल जो है, इसमें कितने कार्ड बच गए, हर एक में 13 कार्ड, 13, इसमें 13, इसमें 13 में 4 कार्ड निकाल दिए, तो यहाँ पे 9 कार्ड जाएंगे, यहाँ पे भी 9 कार्ड्स। फिर से रीड करो, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द shuffled 52 कार्ड आफ्टर रिमूविंग एस, किंग, क्वीन, जैक ऑफ ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर मतलब यहाँ से और यहाँ से दोनों से निकल जाएगा, तो 9 कार्ड यहाँ, 9 कार्ड यहाँ, बाकी में 13 कार्ड। अब फेस कार्ड कितने बचे हैं हमारे पास, फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, अभी यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ के 3 फेस कार्ड और यहाँ के 3 फेस कार्ड तो गए, तो यहाँ के 3 और यहाँ के 3 ही खाली बचेंगे। ओके, तो 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए हमारे पास 26, टोटल कार्ड्स विल बी 13 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 9, तो 26 प्लस 18, तो 36, 46, तो 44 कार्ड्स रहेंगे, तो 2 3 जा 2, 22 जा। सेकेंड, और रेड कलर तो 26 कार्ड्स ही रहेंगे, तो रेड कलर इज इक्वल टू 26 अपॉन 44, 2 13 जा 2 22 जा, राइट। ऑल राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम है, जो मैंने ऑलरेडी सैम्पल पेपर 1 में सॉल्व किया है, वो रेफर कर लीजिएगा। अभी सेकेंड है कन्वर्स, बीपीटी का कन्वर्स है, बीपीटी का कन्वर्स शॉर्ट में हो जाएगा, तो 48 क्वेश्चन बीपीटी का कन्वर्स देख लो। इसमें कैसे सॉल्व करना है, इसमें ए बी सी ट्राइंगल है, तो गिवन में अभी बीपीटी है जो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये गिवन है। यहाँ पे पी और बी बना लेता हूँ, बीपीटी का दिया हुआ ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, यहाँ पे क्यू आएगा। ओके, कट ही कर देते हैं, क्यू आ जाएगा यहाँ पे, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब टू प्रूफ क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है, क्या पी क्यू बी सी से पैरेलल है या नहीं, तो प्रूफ, ओके प्रूफ सपोज करेंगे, लेट पी एम इज पैरेलल, कुछ और पैरेलल, अगर पैरेलल नहीं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे, लेट कुछ और पैरेलल, अगर पी क्यू पैरेलल नहीं है तो कुछ और तो पैरेलल होगा बीसी से कुछ ना कुछ तो पैरेलल होगा, अगर पी क्यू पैरेलल नहीं है बीसी से कोई और लाइन पैरेलल होगी, राइट। अगर पी एम पैरेलल टू बी सी है तो बीपीटी लगाओ, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी, राइट। अभी यहाँ पे ए पी अपॉन पी बी यहाँ पे भी आ गया, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, और यहाँ पे रीजन लिख देना बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये भी ए पी अपॉन पी बी है और ये भी ए पी अपॉन पी बी है, तो आपस में ए क्यू अपॉन क्यू सी विल बी इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। ओके, अब यहाँ पे एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड, तो भी इक्वेशन सेम ही रहेगा, ये ऑलरेडी इक्वल है, अगर 1 ऐड कर तो भी इक्वल है। यहाँ पे एलसीएम ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आएगा ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम सी अपॉन एम सी। ओके, तो इसको यहाँ ही कंक्लूड कर लेते हैं। अभी डायग्राम देख लो, ए क्यू प्लस क्यू सी क्या होगा, डायग्राम देखो, ए क्यू और क्यू सी मर्ज करूँगा तो ए सी आ जाएगा अपॉन क्यू सी, और ए एम प्लस एम सी भी करेंगे तो भी क्या आएगा, ए सी आएगा अपॉन एम सी, तो ए सी कट हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू सी इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा, ये एम सी इधर क्यू सी, तो क्यू सी इक्वल टू एम सी हो गया। क्या ये पॉसिबल है, क्यू सी और एम सी सेम, विच इज नॉट पॉसिबल, therefore our assumption is wrong, therefore PQ is parallel to BC, मतलब PQ ही होगा BC से पैरेलल, कुछ और पैरेलल है तो आंसर। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन। इसमें दिया पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क, तो एक सर्कुलर पार्क है, वहाँ पे एक पोल है पॉइंट P, इसका डायमीटर 13 दिया है, in such a way the difference of a distance of from two diametrically opposite gates, अब दो गेट है
जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। तो ए और बी दो गेट है और दोनों में डिस्टेंस 7 मीटर का है। तो इसमें अभी डायग्राम कुछ ऐसा आएगा। तो ये है, ये भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, तो ये सेंटर से पास हो रहा होगा, तो ये 90 हो जाएगा। ओके, अभी ए बी का डिस्टेंस दिया है 13, डायमीटर दिया है 13। ओके, अभी दोनों गेट्स में, ए और बी दोनों गेट्स में डिफरेंस कितने का है? 7 का डिफरेंस है। तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 7 दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पहले को मैं अगर एक्स ले रहा हूँ, अगर पहले को एक्स ले रहा हूँ, दूसरे को लेंगे एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन, चेक करो, एक्स और इसको एक्स माइनस माइनस प्लस, तो 7 आ रहा है। देखो, अगर पहले को एक्स ले दूसरे को एक्स माइनस 7 लेते तो डिफरेंस करके दोनों को माइनस करो, 7 आंसर आ रहा है, तो दूसरा वाला होगा एक्स माइनस 7। ओके, ये खाली रफ वर्क था। अभी चाहिए तो एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसे। अभी इसमें पाइथागोरस मार दो, ट्राइंगल पी बी ए में पाइथागोरस मारेंगे, तो इसमें पाइथागोरस क्या होगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ए बी कितना है? 13 का स्क्वायर, पी बी है एक्स का स्क्वायर, पी ए है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। ये इनडायरेक्टली उल्टा लिख दिया है, एक बार करेक्शन कर लेते। पी बी है एक्स माइनस 7, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बट स्टिल लिख दिए। 13 का स्क्वायर 169, ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला होगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, और पीछे वाला एक्स स्क्वायर कॉपी, तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये वहाँ पे चले आएगा, तो प्लस 49 माइनस 169। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये कितना हो जाएगा? 120। ओके, अगले ये माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। अभी लास्ट में अगर देखो सब में 2 कॉमन है, सब 2 से डिवाइड कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 12, 0, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, तो 0 इज इक्वल टू 8 7 56 होता है, पर उससे भी नहीं होगा, सॉरी 60 चाहिए, तो 12 5 60, 12 5 60। ओके, अब इसमें कॉमन निकाल दो, तो 0 इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 12, और यहाँ पे 5 एक्स माइनस 12, तो यहाँ पे x माइनस 12 0 हो जाएगा एंड x प्लस 5 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हमारे दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5। डिस्टेंस का माइनस में नहीं होता इसलिए ये कैंसिल, तो x हमारा 12 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इज इट पॉसिबल, तो हम लिख वी कैन राइट यस, और दूसरा इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द गेट शुड बी इरेक्टेड, तो दोनों पोल्स कितने डिस्टेंस पे रखे, दोनों का आंसर लिख दो। एक पी ए होगा 12 मीटर में, और पी बी रखेंगे, पी बी का आंसर जो था x माइनस 7, तो x माइनस 7 विच इज 12 माइनस 7 जो होगा 5 मीटर में, तो दोनों का आंसर पी बी 5 मीटर एंड पी ए 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन। नाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, उसमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, पहले में 200 है, पेनल्टी मिल रही है उसको, पेनल्टी में पहले 200 रुपये पे कर रहा है, फिर दूसरे पेनल्टी में 250 पे कर रहा है, हर दिन की पेनल्टी में हर रोज़ इतना पेमेंट करना है, राइट। ऐसे कर करके वो 30 डेज के बाद पूरा कंप्लीट काम कर रहा है। एक कंस्ट्रक्शन का काम मिला है, पर वो पूरा काम बोला कि अगर मैं डिले करूँगा तो हर एक दिन की पेनल्टी देना पड़ेगी, पहले दिन की 200, सेकेंड दिन की 250, हर दिन की पेनल्टी बढ़ती आ रही है, हर रोज़ इतना पैसा भरना है, बट वो टाइम कंप्लीट कर पा रहा है 30 डेज में। तो n इज इक्वल टू 30, हमें फाइंड करना है कितना टोटल अमाउंट उसने पे किया है पेनल्टी में, तो एस एन फाइंड करना है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ वैल्यू पुट करो तो n हमें मालूम है 30, ओके, और यहाँ पे 30 अपॉन 2 इंटू ए, डिफरेंस कितने का होगा माइनस कर लो, d इज इक्वल टू 250 माइनस 200, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 का डिफरेंस। ओके, तो 50 यहाँ पे नहीं आएगा,
प्लस n माइनस वन, 30 माइनस वन इंटू 50। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15 और ये हो जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50। तो 15 400 प्लस 29 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर लो, 29 मल्टीप्लाई 50 विच इज 1450। 1450 इसको प्लस कर लो तो 15, ये हो जाएगा 1850 मल्टीप्लाई 15 प्लस 400 इंटू 1515। सो इसका आंसर आएगा 27,750। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन। इसमें मीन फाइंड करना है, तो एक डायरेक्ट सवाल है। क्लास इंटरवल 45 से 55 दिया है, फिर 55 से 65, देन 65 टू 75, 75 to 85, 85 to 95. Okay, now next thing is frequency. Frequency is 3, 10, 11, 8 and 3. Simple. Now we can find class mark, which is xi. Class mark formula is upper limit plus lower limit upon 2. तो क्या होगा, प्लस करो 90 और 100, 100 upon 2 is 50. If you are observing the gap is 10, if you are observing the gap between the class interval is 10, तो 10 10 का gap है, तो 60, 70, 80 and 90. ओके, एफ आई एक्स आई हो गया। अगर यू आई से करना यू आई से कर दो, यू आई में टाइम थोड़ा बचता है तो यू आई से करो। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, कोई भी एक नंबर को ए सपोज कर लो, उसके सामने 0, -1, -2 और यहाँ पे 1 और 2। लास्ट चीज एफ आई इंटू यू आई फाइंड करो। एफ आई इंटू यू आई, 3 to the 6, 60 into 1, sorry 10 into 1 -10, 11 into 0 0, 8 1s are 8 and 3 2s are 6। एफ आई यू रेडी हो गया। इसका प्लस कितना हो रहा है 14 और इसका प्लस हो रहा है -16, तो आपस में माइनस कर लो। अभी कितना हो रहा है ये -2, और फ्रीक्वेंसी का प्लस कर लो, कितना आ रहा है 10 20 20 21 21 29 32 एंड 35। तो फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना है हमारे पास 70 प्लस एफ आई का प्लस आया माइनस में, तो -2 अपॉन एफ आई 35 और एच मतलब कितना गैप है 10 का गैप है, 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा, तो यहाँ पे आया 70 माइनस टू द 4 अपॉन 7, तो फाइनल आंसर 70 माइनस, इसको डिवाइड कर लो तो 0.7535, 50 बचेगा तो 7 7 ज़ा 49, तो 70 को माइनस कर लो, इससे कितना आ रहा है 70 minus 0.57 which is 69.43. Alright, now moving to the next question. इसमें अभी मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन की फॉर्मूला यूज कर लो। अब मीडियन में फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा लिख देते, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ये डेटा दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8 फ्रीक्वेंसी हो गया। अभी अगर याद हो मीडियन में सी एफ का काम होता है, तो सी एफ फाइंड करो। 7 प्लस करो कितना आएगा 14 प्लस 7 21, ये प्लस करो कितना आएगा 31 और 34, ये प्लस करो 44 और 46 हो जाएगा 56 66, ये होगा 76 और 77, ये होगा 87 और 87 और 92 और ये हो जाएगा 100। ये भी 100 आएगा और ये भी 100। ओके, ये हो गया। अभी फॉर्मूला है मीडियन में L प्लस
n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन में ध्यान रखना है n का ही मेन काम है, मीडियन का n जो है उसका ही मेन ध्यान रखना है, ये लास्ट नंबर को n बोलते हैं। तो n अपॉन 2 कितना हो जाएगा 50। अब 50 देखना है सी एफ में कहाँ पे अंदर आएगा, 50 46 के अंदर तो नहीं आएगा, 50 आएगा 66 के अंदर। हमें सिर्फ इतना ही चेक करना है 50 किसके अंदर पहले अंदर आ सकता है, 66 के अंदर 50 लाया करेगा। तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट 40 प्लस n अपॉन 2 50 है माइनस सी एफ उसके ऊपर वाला होता है 46 अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी है 20 और हाइट कितना डिफरेंस है, हाइट मतलब इसमें 10 का, तो 0 0 कट। तो 40 प्लस इसका माइनस करो कितना हो रहा है 4 अपॉन 2, 2 अंदर 2 2 तो ये आएगा 42। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है शायद। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल ऑफ whom 25 आर गर्ल्स, 25 गर्ल्स है और 15 बॉयज है। The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card. The card being identical, then she put the card in a bag and stirs thoroughly. Then she draws one card from the bag. What is the probability? तो probability का क्वेश्चन ये, पहले फॉर्मूला लिखना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। पहला सवाल है गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गर्ल की होगी 25 अपॉन टोटल आउटकम है 40, तो 5 8 जा 5 5 जा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। और वैसे ही बॉय का पूछा है तो बॉय का क्या आंसर होगा, बॉय में आंसर होगा 15 अपॉन 40, तो 5 3 जा एंड 5 8 जा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 54th क्वेश्चन। अब इसमें टू प्लेयर्स संजीदा एंड रेशमा प्लेइंग टेनिस। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संजीदा विनिंग द मैच इज 0.62। विनिंग की प्रोबेबिलिटी दी है 0.62, तो लूजिंग की कितनी हो जाएगी, माइनस कर लेंगे उससे। ओके, अभी दो प्लेयर है संजीदा और रेशमा। ओके, तो हमें फाइंड करना है पहले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा। रेशमा की क्या हो जाएगी, विनिंग प्लस लूजिंग इज इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला है। अब लूजिंग मतलब ये रेशमा की प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली ये रेशमा का ही विनिंग का आंसर होगा। अगर पहला फ्रेंड जीत रहा है ओके 0.62, तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी मतलब रेशमा की जीतने वाली प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो विनिंग प्लस लूजिंग 1 होता है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.62 प्लस लूजिंग हमें नहीं मालूम है इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62। इसको माइनस कर लो 0.38 आएगा, फिर भी एक बार क्रॉस चेक, 1 माइनस 0.62 ओके 0.38, तो 0.38 विच इज ये रेशमा की विनिंग की प्रोबेबिलिटी होगी। पी ऑफ आर इज इक्वल टू, इसमें स्टेटमेंट लिख देना, पी ऑफ आर मीन्स रेशमा विनिंग। अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें जो दिया है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। दोनों का सेपरेट बर्थडे आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब भी अगर आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ डेज 365 डेज होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इग्नोरिंग अ लीप ईयर, लीप ईयर नहीं लेना है। अगर लीप ईयर लिखा होता तो 366 डेज लेते। डिफरेंट बर्थडे होने की चांसेस क्या होंगे, 364 डेज होगा। सेम बर्थडे सिर्फ एक ही दिन आ सकता है, दोनों का सेम बर्थडे सिर्फ एक ही दिन आ सकता है, इसलिए रिमेनिंग बाकी दिन हर बार अलग होगा, तो 364 अपॉन 365। और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो है इसमें सेम बर्थडे, अब सेम बर्थडे आने की चांस क्या होगी, सिर्फ एक ही चांस होगा 1 अपॉन 365। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।